नरेंद्र मेहता ने मुझे बोला कि भाईजान है, हाँ मैं बजरंगी भाईजान हूँ, और आपने मेरे पूंछ को आग लगाया तो आपका रंग का जो दहन है ना वो प्रताप सरनाईक करते रहेगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में चुनाव होना चाहिए और वो महायुति के माध्यम से होना चाहिए, ये हमने तय किया था, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय रविंद्र चौहान, एकनाथ शिंदे साहब की धारणा थी कि मीरा भाईंदर शहर हो या मुंबई हो या ठाणे हो या कल्याण डोंबिवली हो, सभी जगह पे युति होना चाहिए। और मैंने मेरे कार्यक्षेत्र में जहाँ जहाँ पे मैं विधायक हूँ और संपर्क मंत्री हूँ, मैंने वसी विरार में युति करवाई, हमने एकनाथ शिंदे साहब ने और मैंने ठाणे में युति करवाई। उसी तरह से मीरा भाईंदर भी युति होनी चाहिए, ये मत का मैं था। इसलिए हमने युति होने के लिए ठाणे के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 जगह जो है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देते हुए हमारे लोगों को हमने चुन बिठाया और उनको हमने टिकटें दी। मगर महायुति के माध्यम से जब भी मैं नरेंद्र मेहता जी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुलाया और 50 मिनट बिठा के रखा और खुद बाद में देरी से आए और हमें जैसे 13 जगह आपको अगर चाहिए तो ले लो, क्योंकि वो भी 13 जगह जो आने वाला है वो 13 सीट्स हमारे बलबूते पे आएगा ऐसा बोला। इसलिए 2 दिन के बाद में तो फॉर्म भरना था, इसलिए युति नहीं करने का उनका इरादा पक्का था, क्योंकि पिछले 13 साल में वो महानगर पालिका में थे, वो खुद महापौर थे, उनकी भाभी महापौर थी और भी महापौर के कार्यकाल में इतने गलत काम उन्होंने किए कि जो गलत काम करने के साथ साथ, क्योंकि सत्ता में होने के साथ साथ उन्होंने अपनी 7-Eleven कंपनी को बड़ा करने का काम किया और उस माध्यम से अनेक गुना जो है उनके ऊपर है। रेप जैसे गुना है, खंडी जी जैसे गुने हैं, दादागिरी, दहशत और फंसाने का अनेक गुना है, कांदड़वन मैग्रोव में भराव करने का उनका गुना है। सत्ता में हम भी है, प्रताप सरनाईक के ऊपर ऐसा कोई 16 साल में एक भी एनसी दिखाओ आप कौन से भी पुलिस स्टेशन में, प्रताप सरनाईक के ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रताप सरनाईक ने किसी को फंसाया ऐसा मुझे बताओ 16 साल में? प्रताप सरनाईक के ऊपर एक काला दाग भी किसी का नहीं है, किसी को फंसाया ऐसा कोई बोलता भी नहीं। मगर इनके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं और ये खुद देते हैं कि मेरे ऊपर इतना गुना है, एफिडेविट है। जिन्होंने बलात्कार का आरोप इनके ऊपर किया उनको टिकट देके चुप बैठाते हैं। जिन्होंने गोपीनाथ मुंडे तरन तालाब जो चलाने को इनका सब कॉन्ट्रैक्टर था वो मधुसूदन पुरोहित और एक जो लेडी थी उनको उसने टिकट दे दिया। तो ऐसी जगह पे खून, मारामारी, खंडनी, पर्यावरण का नाश, ऐसे काम करने वाले लोगों को अगर इन्होंने टिकट दे दी है तो मीरा भाईंदर शहर की जनता को ऐसे लोगों को चुन के देना है। ये वर्षा भानुशाली नाम की इनकी नगर सेविका तो उनको 5 साल का तो सजा हो गई है, उनको उन्होंने टिकट दे दिया। ऐसे कितने लोग हैं, मैं तो नाम सबके मुझे पता नहीं है, नहीं तो कम से कम 15 से 20 ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से दलदल में है। ये 12 नंबर प्रभाग में अरविंद शेट्टी नाम का इनका नगर सेवक था, उसके ऊपर तो पोस्को जैसा गुना था। यानी गुना कौन सा बाकी है, कौन से गुने में ये लोग शामिल नहीं है और सब ये चंटर फंटर इन्हीं नरेंद्र मेहता जी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ प्रताप सरनाईक की शिवसेना कायम है। जब भी नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन था, ये प्रताप सरनाईक ने 75 फुट का कटआउट अपने नवरात्रि में लगाया था। 75,000 गरीबों को अनाज इन्होंने दिवाली के माध्यम से दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का रिस्पेक्ट करने वाला प्रताप सरनाईक यहाँ का विधायक है, क्योंकि खाली शिवसेना के बलबूते पे नहीं बल्कि प्रताप सरनाईक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का युति का विधायक के तौर पर लोगों को वोट मांगता था। इसलिए मेरा नरेंद्र मोदी जी का आदर करना और उनका सम्मान करना और उनके माध्यम से अगर मैं वोट मांगता हूँ तो उनके 75वें जन्मदिन में उनका जो भी अभिमान मुझे है तो जो भी उनका मान सम्मान करना मैं मेरा कर्तव्य मान करता। मगर नरेंद्र मेहता जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हो मगर उनका 75वां सालगिरह आप भूलते हो तो ये नहीं होगा। साथ ही में इतनी मीरा भाईंदर शहर की हमारी आगरी कोली कम्युनिटी को इन्होंने इतना तड़पाया है, इतना उन्होंने इन लोगों को फंसाया है, इतनी महसूल शासन का इन्होंने खुद के जेब में डाला है। इन्हें इनको रोकने वाला कोई नहीं ऐसा उनको लगता है। इन्होंने जो जो काम किया वो काम अगर लोगों के सामने अगर पूरा का पूरा आ जाए तो लोग तो इनको देखना भी मुश्किल कर देंगे, शहर में घूमना भी मुश्किल कर देंगे। अभी देखिए ये एक लेटर है उनके ही
महसूल मंत्री ने भेजा है। उनके ही महसूल मंत्री है, ये तारीख है 20/6/2025 और तभी थे महसूल मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी। क्या लिखा है इसमें देखिए, भूमाफिया नरेंद्र लालचंद मेहता यांच्या 7-11 कंपनी कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी न भरलेला मुद्रांक शुल्क व दंडाच्या रकमेची पर्यायाने शासनाच्या थकीत महसुलाची जलद रीतीने काय केलं, अजूनपर्यंत वसुली काही शासनाने केली नाही। अशा प्रकारे अनेक महसूल म्हणजे गोरगरीब जनतेची तर लूट, शासनाची पण लूट केलेली है। अगर ऐसा अगर वो करते रहेंगे कैसा चलेगा? गवर्नमेंट का पैसा अभी तक कुछ भरा नहीं है। आपको पता है मीरा भाईंदर शहर में 1 साल पहले ये 218 MLD पानी आ जाता था। इन्होंने चेना का जो पाइपलाइन डालने का और टाकी का जो काम है रुकवाया, क्योंकि मेरी जमीन है, मेरी जमीन से मैं रास्ता नहीं ढूंढूंगा, वो टाकी बनने नहीं दिया। मैं खुद और गीताजन वहां पे जाके टाकी का काम शुरुआत किया, इसलिए अभी अगले साल यही साल मीरा भाईंदर शहर को पानी मिलेगा। मेट्रो का काम हमने दिवाली में मेट्रो शुरू करने का वायदा किया था। ये आदमी की वजह से खाली मेट्रो अभी तक शुरुआत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो मेट्रो का काशीगांव का स्टेशन का जो स्टेयरकेस था वो उन्होंने रोक दिया, क्योंकि दादागिरी करके रोका, क्योंकि ये जमीन जो है वो मेरी है, इसका मालिक मैं हूँ, मैं काम नहीं होने दूंगा। 6 महीना वो काम रुका दिया। आखिर मुख्यमंत्री को मध्यस्थी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर को बोला कि ताबड़तोब ये काम करो, इसलिए वो काम हो पाया। इसलिए अभी अगले महीने में मेट्रो हम लोकार्पण कर देंगे। अगर ऐसे काम, पार्टी का जो वलय है, पार्टी की सत्ता है, केंद्र में हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी को, और राज्य में हमारे देवेंद्र जी की और हमारी सरकार है, उसका दुरुपयोग करते हुए इतने गुनाह, इतने आरोप होने के बावजूद भी आप ऐसे लोगों को टिकट देते हो। अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहूंगा, नरेंद्र मेहता की भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का गठबंधन नहीं हुआ, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो उनके आरोपों के बीच में हमारे लोग कलंकित हो जाते थे। इतने कलंकित लोग इस यादी में उन्होंने दिए हैं। आप देखिए प्रभाग क्रमांक 14 में जो मीरा देवी यादव है, मीरा देवी यादव के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 7 जो घर है उन्होंने बीएसपी के घर में ले ली। तो उनके बाकी के जो सचिन म्हात्रे और बाकी के जो कैंडिडेट वहां पे जिनको टिकट दे दी है, उन्होंने एक बीएसपी के घर लोगों के लाट दिया। अरे गरीबों के ऊपर भी अन्याय वो कर रहे हैं, अमीरों के ऊपर अन्याय, गरीबों के ऊपर अन्याय, और आप भी नगर सेवक भी उनके ऊपर अन्याय करते रहेंगे। और ये लोग अगर चुन के आएंगे तो ये मीरा भाईंदर का भला किधर होगा, क्या कल्याण होगा? 16 साल प्रताप सरनाईक इस मीरा भाईंदर का विधायक है, प्रताप सरनाईक मंत्री भी है 1 साल से। वो इसके ऊपर एक भी किसी ने एनसी की है, किसी ने फसवणूक किया करके बोला है? क्यों नहीं बोला? मैं भी कुछ कर सकता था, मगर नहीं। ये शहर के लोगों ने हमें अगर विजयी बनाया है, चुन के अगर दिया है, हम नरेंद्र मोदी जी का हाथ बटाने के लिए, देवेंद्र जी का हाथ बटाने के लिए हम अगर मैदान में उतरे हैं, तो हमको लोगों ने अगर चुन के दिया, तो लोगों के साथ ऐसा इंसाफ हम नहीं कर सकते, लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। और अच्छा हो गया नरेंद्र मेहता ने मुझे बोला कि भाईजान है, हाँ मैं बजरंगी भाईजान हूँ, और आपने मेरे पूछ को आग लगाया तो आपका रंग का जो दहन है ना वो प्रताप सरनाईक करते रहेगा।